ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। दवा उद्योग, वैक्सीन निर्माताओं, ऑक्सीजन उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कोविड महामारी पर केंद्रित मन की बात की इस कड़ी में श्री मोदी ने कोरोना योद्धाओं से बातचीत भी की। श्री मोदी ने कहा कि एम्बुलेंस चालक अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश भर में एम्बुलेंस चालकों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। श्री मोदी ने आज भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। ये सभी हमें अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर हम जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्य निभाएंगे, संकट मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज भगवान महावीर जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्म संयम की प्रेरणा देते हैं। अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बोईशाख टैगोर जयंती का है। ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के 99 दिन में ही भारत ने 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 25,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। भारत रिकॉर्ड समय में सबसे तेज गति से 14 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे आदर्शों से एक नई राह दिखाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ भावना के संदेश के जरिए सौहार्द और मानवता की प्रगति का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान महावीर का जीवन हमें शांति और आत्मसंयम सिखाता है। कुशीनगर जिले के पावा में कोविड नियमों के तहत भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। इसके साथ ही समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।